नमस्कार। सभी को नमस्कार। आज के लिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए फिर दो स्टॉक नए लेके आया हूँ और इसमें से एक स्टॉक के रिज़ल्ट ऑलरेडी फ्राइडे में आ चुके हैं और एक के रिज़ल्ट आज आना बाकी हैं। तो जो फर्स्ट स्टॉक है वो है डीसीबी बैंक, जिसके रिज़ल्ट आज शनिवार को रिलीज़ होंगे। और दूसरा स्टॉक है शिपिंग कॉरपोरेशन, एससीआई, और इसके रिज़ल्ट ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन में आ चुके हैं। तो ये डीसीबी बैंक के अंदर आप ये चार्ट देख रहे हैं डीसीबी बैंक का, और इसका 1 आवर का चार्ट है। और 1 आवर के चार्ट के अंदर आप ये डेली का ट्रेडिंग सेटअप मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पे ग्रीन एरिया से। और इसके अंदर ये शो हो रहा है कि स्टॉक का जो डेली चार्ट के हिसाब से जो सपोर्ट निकल के आएगा, अगर आप डेली की बात करेंगे तो 81 के आसपास का आएगा। 81 के आसपास स्टॉक का एक सपोर्ट आएगा। ये हम डेली ट्रेडिंग के लिए बात कर रहे हैं। और जो अभी जो बंद हुआ है ये 83 के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर ऊपर के लेवल पे जो कि ये 84 रुपये 84 का लेवल है, यहाँ के आसपास एक का रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे होंगे 2 बार यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है। और प्राइस इससे ऊपर जैसे ही गया तुरंत वहीं से वापस होके इस बॉर्डर के नीचे बंद हो गया, जो ये ग्रीन वाला बॉर्डर आप देख रहे हैं, जो टॉप वाला ये वाला एरिया देख रहे हैं। तो इसके बाद तुरंत जो स्टॉक है इसको टच करने के बाद तुरंत नीचे के लेवल पे बंद हो गया। तो ये डेली ट्रेडिंग के मैंने हिसाब से आपको बताया कि जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं ऐसे स्टॉक के अंदर, इसके लिए जो सपोर्ट रहेगा वो 81 के आसपास का रहेगा, और ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 84 के आसपास का रहेगा। अब मैं आपको इसी चार्ट को मैं डेली फ्रेम के ऊपर आपको दिखाता हूँ, और डेली फ्रेम के ऊपर इसकी पूरी पिक्चर आपको मैं बताऊँगा कि स्टॉक के अंदर जो मैंने वहाँ पे आपको रेंज बताई हुई है वो सेम रेंज मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। 84 से लेके 79 का एरिया निकाला हुआ है। एक इसके अंदर डिफरेंस ये आ गया है क्योंकि वो जो मैंने आपको सेटअप दिखाया फर्स्ट आवर वाला वो डेली ट्रेडिंग सेटअप है, और ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पे जो लोग डिलीवरी में काम करते हैं उनके लिए सपोर्ट जो निकल के आ रहा है इस स्टॉक का वो 79 के आसपास का आ रहा है। क्योंकि जो मैंने 81 का जो आपको स्टॉप सपोर्ट बताया वो मैंने डेली ट्रेडिंग के हिसाब से बताया, और जो मैं आपको कैरी फॉरवर्ड जो डिलीवरी का काम करते हैं वो ये सेटअप उनके लिए है। 79 रुपये का इस स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस है। और ये स्टॉक यदि 84 के ऊपर मंडे को सस्टेन हो जाता है, 84 के एरिए को यदि ये स्टॉक होल्ड कर लेता है, तो ये स्टॉक आपको धीरे धीरे करके आपको फर्स्ट राउंड में 89 और सेकंड राउंड में ये आपको 105 रुपये तक भी लेके जा सकता है। स्टॉक के अंदर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। आप ये देखेंगे, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या यहाँ पे एक ब्रेकआउट शो करा हुआ है। ये जो ब्रेकआउट था इसका जो डेट है वो 18 जून के आसपास का है। 18 जून को स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ था, और ये ब्रेकआउट का जो लेवल था ये 75 रुपये के आसपास का था। यानी जो आप ये ब्रेकआउट देख रहे हैं ये 75 रुपये के आसपास का था। यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, और 75 के ऊपर जब स्टॉक सस्टेन हुआ तो स्टॉक ने आपको ये यहाँ पे 89 तक के लेवल दिखाए। मगर अब स्टॉक काफ़ी दिनों से डेली चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, और ये जो कंसोलिडेशन का एरिया है ये एरिया ही मैंने आपको इस ग्रीन जोन के अंदर मार्क करके दिखाया हुआ है। और डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 79 का इसमें एक सपोर्ट आ रहा है। 79 के ऊपर जब तक ये स्टॉक रुका हुआ है ये स्टॉक आपको शॉर्ट टाइम में यानी फर्स्ट राउंड में 89 और उसके बाद आपको 105 रुपये तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो आप इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखें। डेली चार्ट के अंदर अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, स्टॉक के अंदर 50 की आरएसआई के ऊपर स्टॉक चल रहा है, यानी 57 की आरएसआई इसकी चल रही है। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा साइन है। अगर ये स्टॉक धीरे धीरे करके 60 की आरएसआई की तरफ बढ़ेगा तो ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से, जो जैसा मैं बता रहा हूँ, 105 की तरफ आपको लेके जा सकता है अगर ये 60 की आरएसआई की तरफ बढ़ता है तो। अब मैं आपको इसी चार्ट को डेली बड़े टाइम फ्रेम यानी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करता हूं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये देखेंगे कि स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो रहा है।
और 20 दिन की जो मूविंग एवरेज आ रही है, ये वही मूविंग एवरेज आ रही है जो मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर कंसीडर करी 79 रुपये की। और इसके ऊपर यदि ये स्टॉक चल रहा है तो ये स्टॉक आपको बड़े आराम से 105 रुपये तक के लेवल फर्स्ट राउंड के अंदर दिखाएगा। मगर क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो ये टारगेट हो सकता है कि 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक भी अचीव हो, मगर ये वहाँ तक जा सकता है। वीकली चार्ट के अंदर भी इसकी जो RSI है यहाँ पे आप ये देखेंगे 39 के आसपास चल रही है। और अगर ये मैंने एक साइन बनाया हुआ है यहाँ पे 40 की RSI को अगर ये सस्टेन कर लेता है, जैसा कि इसका चार्ट दिखा भी रहा है, और अगर इसका 40 सस्टेन हो गया, अभी 39 पे चल रहा है, तो ये आपको बहुत तेज़ी से 50 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी ये वाली RSI। और अगर ये 50 की तरफ गई तो ये जो 105 रुपये का जो टारगेट निकल के आ रहा है इसका, ये बहुत जल्दी आपको स्क्रीन के ऊपर आता दिखाई देगा। दोस्तों ये तो हो गई DCB बैंक यानी डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक की बात। ये बैंकिंग का स्टॉक है और ये F&O का स्टॉक नहीं है, ये कैश का स्टॉक है। तो जो भी लोग इसके अंदर ट्रेड करेंगे वो डिलीवरी के अंदर ही करेंगे। तो जो लोग भी इसके अंदर पोजीशन बनाए हुए हैं या बना रहे हैं तो वो इन सपोर्ट और इन रजिस्टेंस का ध्यान रखें जो मैंने आपको इसके साथ डिस्कस किए हैं आपके साथ। अब मैं आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन के चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। इसके अंदर भी मैंने ये ट्रेडिंग सेटअप बनाया हुआ है। ये ट्रेडिंग सेटअप में भी इसका जो स्टॉप लॉस है वो 52 रुपये का है नीचे में, और ऊपर में 63 रुपये का यानी 64 रुपये का है। और ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के जो रिजल्ट हैं ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन में आ चुके हैं। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ आपसे अभी। और यहाँ पे एक विंडो क्रिएट हो रखा है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक विंडो क्रिएट हुआ है। और ये जो विंडो क्रिएट हुआ है ये 23 जून और 24 जून के बीच में एक विंडो क्रिएट हुआ है। विंडो क्रिएट की वजह से क्या हुआ है कि स्टॉक के अंदर एक तेजी का संकेत हमें मिला है, और तेजी के संकेत की वजह से ही, ये विंडो बनने की वजह से ही स्टॉक ने आपको ये 64 के लेवल दिखाए हैं। और ये स्टॉक भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आपको समझनी है, वो ये कि आपको 52 रुपये का स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। अभी जो स्टॉक का प्राइस बंद हुआ है वो 57 के आसपास बंद हुआ है। और अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है डेली चार्ट के ऊपर, ये स्टॉक 20 की मूविंग एवरेज यानी 58 रुपये 70 पैसे की मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रहा है। मगर ये हम क्योंकि इसका डेली चार्ट देख रहे हैं, मगर हम इसके बड़ा टाइम फ्रेम यानी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएं तो आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक पहले से ही तेजी के ट्रेंड में है। क्योंकि इसका जो 20 EMA है वो 20 का जो हफ्ते का जो क्लियरिंग है, हफ्ते का जो चार्ट है वो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये तो जस्ट आप ये मान के चल सकते हैं ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। और अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा सा भी आपको श्रिंक करके दिखाऊं तो ये मैंने इसका एक रिट्रेसमेंट पॉइंट निकाला हुआ है। और रिट्रेसमेंट पॉइंट के अंदर ये स्टॉक, ये आपको ये दिखा रहा है कि ये स्टॉक यदि 55 रुपये के एरिए को सस्टेन कर रहा है, ये आप देख पा रहे हैं रिट्रेसमेंट मैंने निकाला हुआ है। अगर ये स्टॉक 55 रुपये के एरिए को सस्टेन कर रहा है तो ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में सबसे पहले 61 61 से लेके 64 और उसके बाद आपको 69 तक के लेवल आपको दिखा सकता है आने वाले वीक और आने वाले कुछ दिनों में। क्योंकि ये स्टॉक का अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। और स्टॉक का ये जो हर्डल रहेगा ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये स्टॉक 69 के एरिए को एकदम से क्रॉस नहीं कर पाएगा और ये इसका मेजर हर्डल रहेगा। यानी जिन लोगों के पास भी इस स्टॉक के अंदर कुछ पोजीशन है वो इस लेवल के आसपास यानी 67-69 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि चांसेस ये हैं कि जैसे ही ये स्टॉक 68 से लेकर 69 रुपये के एरिए को टच करेगा ये स्टॉक बहुत तेज़ी से वापस इसी लेवल में आपको आता दिखाई देगा, जैसे कि 55 रुपये के रेट के आसपास। तो अभी आप इन चीज़ का ध्यान रखें कि ये स्टॉक 55 से 69 तक जा सकता है। और अभी जो स्टॉक का भाव बंद हुआ है वो 56 रुपये 95 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 52 रुपये के आसपास का निकल के आ रहा है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें
कि ये स्टॉक अगर 52 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको इसके अंदर बने रहना है, और 64 और 69 के लेवल ये आपको आने वाले दिनों में दिखा देगा। अगर मैं डेली चार्ट पे आपको इसकी आरएसआई के बारे में डिस्कस करूं तो इसकी आरएसआई भी आप ये देखेंगे कि 50 की मूविंग 50 के ऊपर चल रही है, यानी 50 के अभी हम ये कह सकते हैं कि 50 को हिट कर रही है, 50 की आरएसआई को। और ऐसा हो सकता है कि अगर ये 50 की आरएसआई को 60 की आरएसआई की तरफ लेके जाएगा तो जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 69 के, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो ये दो मैंने चार्ट आपके साथ डिस्कस करे हैं, एक मैंने शिपिंग कॉरपोरेशन का और एक डीसीबी बैंक का। तो मंडे के सेशन में आप इन दोनों चार्टों को कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि दोनों के चार्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं और दोनों की रेंज ही मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन से लेवल इनके अंदर आपको मिल सकते हैं। जो लोग हमको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मुझको ट्विटर के ऊपर जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर के साथ साथ वो मुझको फाइनेंशियल हब के ग्रुप के ऊपर भी जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल हब का ग्रुप बना हुआ है फेसबुक के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर और इंस्टा के ऊपर भी जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जल्दी ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।